नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। मित्रों, कल जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें सबसे पहले हमने आपको अवगत कराया था, एक अपील की थी, निवेदन किया था और हाथ जोड़ के अब भी आपसे विनती है और निवेदन है और अपील है। आप इसे कुछ भी समझिए कि गर्मी के मौसम में इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला गया। इसका विशेष कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण, वाहन, कारखाने आधुनिकीकरण और अंधाधुंध वृक्षों की कटाई। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दिन प्रतिदिन, ये कहना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष गर्मी 1-2% अवश्य बढ़ी रही है। इसका इलाज केवल ये है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन पैदा करें, प्राकृतिक ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन पैदा होगी हमारे वृक्षारोपण से, पौधारोपण से। तो आपसे फिर अपील है कि मौसम बहुत अच्छा चल रहा है पौधारोपण के लिए। आप लोग पौधारोपण करें जितना भी ज़्यादा हो सके, फलदार लगाएं, छायादार लगाएं, कंटीले ना लगाएं, ये ध्यान रखें, जो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। और जो भी हमारे नवयुवक हैं, जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए देंगे अपनी काउंसिल से एक सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वो लिख कर भेज दें और फोटोकॉपी भेज दें। हम उनको प्रमाण पत्र देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 6,90,000 शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में। शासन से निर्णय हुआ था कि उनकी डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। उसका विरोध हुआ, पूरे प्रदेश में विरोध हुआ, हर जिले में, ब्लॉक में, हर विद्यालय में। और नतीजा ये हुआ, जो सोशल मीडिया से खबर प्राप्त हो रही है, कि उनका ये आदेश वापस हो चुका है। अब इसके विपरीत दूसरा पहलू देखिए, राशन विक्रेताओं के ऊपर पूरा डिजिटलीकरण कर दिया गया है। आधार कार्ड मुफ्त में बनवा लिए गए और अब एक KYC भी थोप दी गई। जो अधिकारी लखनऊ में बैठे हुए हैं वातानुकूलित कमरे में, एयर कंडीशनर गाड़ी में आते हैं, एयर कंडीशनर में आकर बैठ जाते हैं और घर में एयर कंडीशनर में रहते हैं, तो उन्हें हकीकत का क्या पता कि धरातल पर क्या हो रहा है। एक कोटेदार कैसे कार्य करता है, कैसे जनता से उलझता है और कैसे जनता उसको प्रताड़ित करती है। तो ये बैठे हुए अधिकारी वातानुकूलित कमरे में अनाप शनाप कोई भी आदेश कर देते हैं। कभी वितरण के 2-2 आदेश करते हैं, कभी 3 करते हैं, कभी आदेश करते हैं, कभी उसे वापस लेते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये अधिकारी लोग क्या चाह रहे हैं। इसमें साफ सी बात नजर आ रही है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ई-पोस्ट मशीन खरीदे जाए, इलेक्ट्रॉनिक कांटा खरीदा जाए,
या आने वाला ई सॉफ्टवेयर हो जिसमें दुकानों की निगरानी होगी, इसमें बहुत बड़ा घपला नजर में आ रहा है। इसमें नजर आ रहा है कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तभी ये लोग अपने कमीशन खोरी के चक्कर में नए नए हथकंडे से अपनाते हैं, जिससे कि इनकी कमीशन में वृद्धि हो, भ्रष्टाचार में ये लिप्त होते जा रहे हैं। एक मशीन जो बहुत कम कीमत में कंपनी से निकलती है और सरकार का बिल उसका कई गुना बनाया जाता है, तो यदि ये मामला खुले तो पता नहीं कितने अधिकारियों की और कितने कंपनियों की इसमें गर्दन फंसेगी। इधर राशन विक्रेताओं की स्थिति यह है कि जो सही राशन विक्रेता नहीं है, जिनके अंदर छल कपट है, वे संगठन के विरोधी कार्य करते हैं। संगठन कहता है कि भाई आप ये काम मत करिए, और उसे काम को वो तुरंत कर देते हैं। राशन बहिष्कार का मामला हो या और कोई ऐसा मामला हो कि जिसे पदाधिकारी या संगठन मना करते हैं, तो इसमें ये कुछ भेदिए या कुछ ऐसे कोटेदार जिनकी कार्य प्रणाली सही नहीं है, संदिग्ध है, जिनके स्टॉक सही नहीं है या उनके वितरण में गड़बड़ी है, वे लोग ही सबसे ज़्यादा इस काम को तोड़ने का कार्य करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अभी कल एक फोटो वायरल हो रहा था, रात के 9 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, अंधेरा हो रहा था, और वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ, छत पर बैठा हुआ ई-केवाईसी कर रहा है, जिसे ये चिंता नहीं है कि हमारा रोजगार समाप्त हो रहा है, कब डीपीटी लागू हो जाए, कब दुकानें समाप्त हो जाएं, और ये लोग फिर भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अपने पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी बात हाई कोर्ट की आती है। लड़ाई लड़ रहे हैं, कई रिट उन्होंने दाखिल की रखी है। एक रिट में कम से कम 20-25 हज़ार रुपये से कम का खर्चा नहीं आता, यदि वकील सस्ता है। यदि वकील के रेट ज्यादा है तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जो आदमी हाई कोर्ट जाता है उसका रहना, खाना, फोटोग्राफी, 500 रुपये एक फोटोग्राफी होती है और 2 वकील करवाते हैं वहां पर कि इमरजेंसी में आवश्यकता ना पड़ जाए। 1000 रुपये की फोटोग्राफी वहां पर होती है। 1000-1500 से कम का कोई वहां पर हल्का सा कमरा भी नहीं मिलता। और खाने की बात, वो भी 100-150 रुपये, इससे कम की वहाँ पर खाने की बात नहीं होती। और उनका जो वहाँ पे रिट दायर करते हैं उनका टाइम बर्बाद, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, वो अलग से है। ये कुछ लोग उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं और बात करते हैं कि संगठन कुछ नहीं कर रहा है। संगठन भी तो आप लोगों से है। यदि आप लोग इस संगठन का साथ नहीं तो संगठन क्या करेगा? वो इकला खड़ा रहेगा और वहां पर उच्च अधिकारियों के सामने उन लोगों की बेइज्जती होगी। जब एक कोटेदार इंस्पेक्टर के बजाय जो वहां पर प्राइवेट कर्मचारी है, चपरासी है, उसके कहने पर भागा चला जाता है और वो 10 रुपये का है तो वो 20 रुपये देने के लिए तैयार है। बहाने, किसी भी बहाने से उनकी जेब वहां पर ढीली कर लेते हैं। और बात करते हैं मैं लखनऊ की, लखनऊ में आयुक्त की, कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो ई-केवाईसी कर रहे हैं, जो संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो संगठन के आदमी लखनऊ में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है।
तो यदि यही हाल कोटेदारों का रहा तो इनका ईश्वर ही मालिक है। अब बात यह है केवाईसी की। केवाईसी रोक दी गई है फिलहाल कुछ समय के लिए, पूरा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, रोकने कोई आदेश नहीं हुआ। जब तक खाद्यान्न वितरण होगा तब तक ये केवाईसी रुकी रहेगी, ऐसा जानकारी में आया है। हालांकि सूत्रों से अवगत हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही है, आज पदाधिकारी संगठन के में खाद्यायुक्त से मिलेंगे और इस संबंध में चर्चा करेंगे। अभी एक सूचना प्राप्त हुई है आगरा से। आगरा का एक बिचपुरी ब्लॉक है, वहां पर चार्ज करते हुए एक पीओस मशीन की बैटरी फट चुकी है। साफ जाहिर है कि कोटेदारों को जो माल दिया गया है वो कमीशन खोरी का माल है और हल्का माल है। उनके कांटे भी घटिया किस्म के हैं और ये कभी भी किसी भी कोटेदार के लिए जानलेवा बन सकते हैं। ये देखिए, तो इसके जिम्मेदार कौन? ये मशीन में बैटरी फट गई। ये भी बात कोटेदार संगठनों को संगठन में संज्ञान में लेनी चाहिए और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत ही हानि अब ये केवाईसी होनी जरूरी है। अपने आप ही इसकी बैटरी ये तो फट तय है। गई थोड़ी देर पहले। ये देखिए वो कोटेदार करे मशीन की क्या कंडीशन हो रही है, या आधार सेंटर करे। कोशिश करनी चाहिए थी कोटेदारों को कि आधार सेंटर से ये केवाईसी कराई जाए। ये केवाईसी में जो नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं या सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, ऐसे ऐसे आदमी अपात्र निकल कर आ रहे हैं जिनके पास बंदूक के लाइसेंस हैं, उनके पास ट्रैक्टर हैं, उनके पास जमीन है, जो जीएसटी दे रहे हैं वो भी राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये केवाईसी होनी जरूरी है और ये कोटेदारों के हित में भी है, सरकार के हित में भी है। क्योंकि जो दुकान पर झगड़ा करते हैं वे अपात्र करते हैं, जो समर्थ है में ही उनके साथ झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, रोब गालिब करते हैं। तो आज इतना ही। देखने के लिए अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपना प्यारा सा कमेंट्स करना कि आप कहाँ से हैं, ये जरूर लिखना। पुनः आपसे आग्रह है कि पौधारोपण करें, अपना जीवन दूसरों का जीवन बचाएं। और फिर आग्रह है कि चैनल जो नए आदमी हैं इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और 2 शब्द प्यारे से लिखें जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।